सभी छात्रों को एक बार फिर से स्वागत है। एनवीसीसी के ये डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल से मैं आप लोग को आगे फिर लेकर चल रहा हूँ कंपनी चैप्टर में, जहाँ तक पढ़ाई किए थे कंसेप्ट के बातों को, और आप लोगों से वादा किए थे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बताएंगे डे बाय डे हिसाब से। तो आज मैं पहले प्रश्न को समझाता हूँ और प्रश्न को समझिए। प्रश्न ही इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। आइए सबसे पहले प्रश्न को देखें। जो कंपनी चैप्टर का प्रश्न है वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क बिहार बोर्ड में इससे फिक्स्ड रहता है। प्रत्येक साल लगभग इससे क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें क्वेश्चन है मीनाक्षी एलटीडी इशू 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each to general public payable as ₹2 on application, ₹4 on allotment and ₹4 on first and final call. All amounts were received as and when due. ये बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है और इस प्रश्न को हिंदी में भी मैं बताता हूँ। बुक में भी है, आप लोग को जो बुक एसपीपीडी पब्लिकेशन का खरीदे हैं उसी बुक का है। पेज नंबर 65 में है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जहां से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीनाक्षी लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 12,000 अंश जनता में निर्गमित किए। इस संबंध में 2 रुपया आवेदन पर, 4 रुपया आवंटन पर एवं 4 रुपया प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय है। सभी राशियां यथासंभव प्राप्त हो गई। कंपनी के पुस्तक में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। वही जनरल प्रविष्टियां जो कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले आपको हमने बताया हूं, वही कंसेप्ट पर आधारित है। उस सबसे पहले एक जरूरी बात समझें। जब भी प्रश्न आए, लॉन्ग टाइप प्रश्न आए या कोई और प्रश्न है, प्रश्न को बहुत ही बारीकी से केयरफुली पढ़ना चाहिए। शुरुआत में विद्यार्थियों को सीखने के लिए कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक बार में ही देखेंगे और जो मैंने आपको एप्लीकेशन का जितना सारा दिए हैं, दिमाग में इंस्टॉल किए हैं एंट्री का, वह एंट्री आप पलक झपकते बना लेंगे। लेकिन शुरुआत में आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है और बातों को लाना चाहिए। यहां देखिए, सबसे पहले जो बात आ रहा है उभर कर इस प्रश्न से, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर जो है 12,000 है। यहां पर मीनाक्षी लिमिटेड थी जिन्होंने 12,000 अंशों का निगमन किया है और वो भी कितना वाला? पर शेयर है 10 रुपया वाला। पर शेयर 10 रुपया का है। अब उसमें देखिए प्रोसेस जो बताए थे आप लोग को, फर्स्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पर है आपको, यहां पर इसमें प्रश्न में दिया है 2 रुपया। अलॉटमेंट पर है 4 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक के साथ है। इस पर भी है 4 रुपया। गौर करें, इशू ऑफ शेयर दिया है और ये आवेदन कितना है उसका उल्लेख नहीं है, तो यही मान लिया जाएगा जो 12,000 है ये पूरा का पूरा जनता के बीच में निर्गमित किया। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। मीनाक्षी एलटीडी इशू 12,000 इक्विटी शेयर, यानी कि जो मीनाक्षी लिमिटेड है उन्होंने 12,000 अंशों को निगमन किए। कितना वाला किए? तो 10 रुपया वाला किए, जो सामान्य नागरिक, जनरल पब्लिक के बीच में किया गया। 2 रुपया था एप्लीकेशन पर, 4 रुपया अलॉटमेंट पर और 4 रुपया फर्स्ट कॉल। देखिए 4 4 8 2 10 रुपया हो गया आपका, 12,000 है। तो ये नोट्स आपको तैयार करना पड़ेगा। इस प्रश्न में तो सिर्फ इशू ऑफ शेयर का ही है, इसीलिए अगर एप्लीकेशन दिया रहता कि आवेदन कितना आया है तो उस आधार पर कार्य करते। अब हम बताए थे अधिकतम 4 स्टेप होता है, लेकिन यहाँ देखिए 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। कम में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम आपको याद रखना है 4 ही होता है। यहाँ एप्लीकेशन पर 2 रुपया है, अलॉटमेंट पर 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि 6 एंट्री होगा। एक स्टेप का 2 एंट्री होता है, तो इसमें 3 स्टेप है अधिकतम।
इसीलिए 6 एंट्री होगा। अब आप लोग को हम एंट्री बताते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। आइए इसको समझ लीजिए कैसे कैसे ये बना है। सबसे पहले जब बनाने लगेंगे इसका, तो ऊपर में जिसके पुस्तक में एंट्री करते हैं उनका नाम मेंशन करना आवश्यक है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, अगर नहीं किसी का नाम दिया है तो इतना लिखने के बाद जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ के बाद डॉट डॉट छोड़ देंगे। परंतु यदि जिक्र है, जैसे इस प्रश्न में जिक्र किया गया है मीनाक्षी लिमिटेड, तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी लिमिटेड हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। इसमें जनरल एंट्री में 5 कॉलम होता है। डेट या सीरियल नंबर में से कुछ होना चाहिए। यहाँ पर अनुपस्थित है डेट, इसीलिए सीरियल नंबर हुआ है। उसके बाद पार्टिकुलर्स, फिर LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बारी बारी से इसका व्याख्या सुनिए। सीरियल नंबर मतलब क्रम संख्या जो एंट्री का है वो दिया गया है, परंतु यदि प्रश्न में डेट है तो डेट मेंशन की जाएगी, किस तारीख को कब एंट्री किया गया। पार्टिकुलर्स मतलब विवरण उपस्थित रहता है, कहाँ पर क्या हुआ है, कैसे पैसा आया है, कहाँ कितना डेट में आया नहीं आया, सारा चीज़ का यहाँ पर पार्टिकुलर्स में आता है। LF का मतलब है लेजर फॉलियो से। इसकी विस्तृत जब लेजर तैयार की जाती है तो इन्हीं की सहायता से किया जाता है। तत्पश्चात डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो इट मीन्स रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग है उसमें। ये समझ के रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट का बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितना रुपया आप किसी को देते हैं तो किसी न किसी में क्रेडिट होता है वो, तो ये डेबिट क्रेडिट का ऑलवेज बराबर होना चाहिए भाई। अब देखिए एप्लीकेशन का है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो एंट्री आपको बता दिए थे, उसको लिखना था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। परंतु इसकी पैसा कैसे लिखेंगे तो वो नरेशन में रहता है स्पष्ट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। ये कॉमन हुआ है यहाँ पर। कौन मतलब कि हर में एप्लीकेशन वाला में ये लगेगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट ऑन। डॉट डॉट का मतलब यहाँ कितना शेयर था, 12,000 शेयर इशू किया था, तो 12,000 दे देंगे। एट द रेट क्या रुपया, 2 रुपया, तो 12 दूनी 24,000, 24,000 24,000 डेबिट में भी क्रेडिट में भी देंगे। फिर इस पैसा को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किसका पैसा गया था, एप्लीकेशन, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000 24,000 ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद प्रोसेस नंबर 2 जो है पैसा ड्यू किया जाएगा। इसके बाद तो एंट्री नंबर 3 होगा, प्रोसेस 2 रहेगा, क्योंकि अलॉटमेंट का प्रोसेस है, प्रत्येक के लिए 2 होता है। नंबर 1 स्टेप खत्म हुआ तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इस पर कितना पर मांग रहा है, अलॉटमेंट का दर दिया है 4 रुपया। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 12,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4। तो यहाँ पर जो है 12,000 को 4 से गुना करेंगे 48,000, क्योंकि 4 रुपया रेट था तो 48,000 आ गया। फिर इसका पैसा प्राप्त करेंगे अलॉटमेंट का, और सारा पैसा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रश्न में मेंशन कर दिया गया है कि सभी जो है गतिविधि यथाविधि हो गया है, यानी जो है सब अपने समय पर हो गया है, जब मांगा गया है तब ये मिल गया है। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, इसका पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 48,000 का 48,000 मिल रहा है। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट, उसमें था हम 4 बताए थे, लेकिन इसमें 3 ही प्रोसेस पर आता है। तो जो 5वां एंट्री है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, तो इसका भी 4 रुपया रेट है। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 12,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4, 48,000। एक एंट्री इसमें और होगा, ये 5वां एंट्री होगा। 4 एंट्री होने के बाद ये चारों को देख लीजिए जितना था स्टेप, 5 नंबर हो चुका है, एक और 6 नंबर एंट्री हो जाएगा, और लास्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट वाला करके। जितना भी एंट्री है वो सब कंसेप्ट पर आधारित एंट्री है। प्रश्न में जो प्रोसेस दिया रहता है उस प्रोसेस को पहचानना रहता है। नोट केवल बना लेंगे कि कितनी स्टेप इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो आपको आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर 3 स्टेप था, एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, शेयर फर्स्ट कॉल था, और फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल लग गया था, क्योंकि स्टेप यहीं पर खत्म हो रहा। फाइनल मतलब अंतिम याचना। अंतिम याचना का हम लोग ड्यू कर चुके थे, आप उसका रिसीव्ड करेंगे। रिसीव्ड करेंगे तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जस्ट लिख रहा हूँ उसका एंट्री। नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट, और इसका भी 48,000 रिसिप्ट हो जाएगा। अब टोटल क्या करना है, जनरल टोटल जनरल कर देना है। आपके पास 6 एंट्री था, टोटल जनरल करेंगे आप। तो आप कुल योग करते हैं तो शुरू का एंट्री में 24,000 और बाकी वाले में 48,000 था, यानी 4 में 48,000 और 2 में 24, तो 5 जगह 48,000 टोटल योग करेंगे तो 2,40,000 हो जाएगी। इसमें भी 2,40,000 हो जाएगी। और इसको अलग अलग प्रश्न में रहे नहीं रहे, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, परीक्षा समय पूछता रहता है। शेयर कैपिटल लिख देंगे, शेयर कैपिटल हो जाएगा 1,20,000 और बैंक बैलेंस हो जाएगा 1,20,000। ये हो गया आपको तीनों, ये प्रश्न हो गया आपको। फिर से इसको आप बनाइएगा एक बार पुनः अपने तरीके से, जितना हम बताएं उसको देखकर। एक प्रश्न को मैं और समझा देता हूं, उसको आपको बनाकर भेजना है मुझे, हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग टाइप ही क्वेश्चन मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले पढ़ के बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग टाइप में। 10 रुपये प्रति अंश वाले 10,000 अंशों में विभाजित 1 लाख की अधिकृत पूंजी वाली एक सीमित कंपनी ने 4,000 अंशों का निर्गमन किया, जिन पर प्रति अंश 1 रुपया आवेदन पर, 2 रुपया आवंटन पर, 3 रुपया प्रथम याचना पर और शेष अंतिम याचना पर देय है। सभी अंशों का भुगतान विधिवत मिल गया। इन लेन देनों के लिए रोजनामा तैयार कीजिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट नोट बता देते हैं, उसके बाद आप लोग बना के हमको जरूर दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में, यह इंपॉर्टेंट रहता है। 10 वाला शेयर है तो ये लिख देंगे जो जो जैसे है। पर शेयर है 10 रुपया, यानी कि एक शेयर का दाम है 10 रुपया, और 10,000 टोटल अंश है। शेयर की संख्या, नंबर ऑफ शेयर जो है, नंबर ऑफ शेयर है 10,000। उसके बाद जो दिया हुआ है ऑथराइज कैपिटल है इसमें, यानी रजिस्टर्ड इसका कैपिटल जो है टोटल। तो कैपिटल से आपको कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल को उससे इस संख्या को गुना करिएगा तो उसी से हो जाएगा। इसमें 1 लाख का कैपिटल है। प्रश्न में इसका कार्य नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा कि इसका कार्य नहीं कुछ करना है आपको। ये ऐसे इसका काम तब होता जब ये शेयर का संख्या नहीं दिया रहता। अब इसमें बढ़ जाइए आगे थोड़ा, कि कंपनी क्या करता है, जनता के लिए मात्र 4,000 अंश का निर्गमन करता है। इशू ऑफ शेयर कितना है, 4,000। इशू ऑफ शेयर है 4,000, इसी पर निर्गमन कर रहा है। और दर देखिए कैसे है, एप्लीकेशन पर है ₹1, अलॉटमेंट पर है ₹2, और फर्स्ट कॉल पर है ₹3, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर है, कहता है शेष। इसमें दिया नहीं है, तो जब दिया नहीं रहेगा तो यह भी निकालना आसान है। यहाँ पर कितना आता है, 1 और 2 3 और 3 6 हुआ। एक शेयर कितना का था, 10 का, और 10 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 4, यानी शेष राशि ये हुआ। फाइनल कॉल पर कितना हो जाएगा, 4। अब इस जो क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाइएगा
तो जितना हम एंट्री 8 लिखाए हैं वो 8 एंट्री को आपको लिख देना है। पहला 2 एंट्री में गुना हो जाएगा, जितना शेयर का संख्या 4000 को 1 से गुना हो जाएगा। पहला 2 एंट्री में कितना हो जाएगा 4000 गुने 1, ये 2 एंट्री में होगा, पहला 2 एंट्री जो होगा। फिर बाद वाला जो एंट्री होगा 4000 गुने 2, ये एंट्री नंबर 3, 4 में हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल में जो है 3 से गुना होगा इसमें, तो 4000 को 3 से गुना करेंगे, ये जो है आपको ये 2 एंट्री में रहेगा आपको, मतलब कि एंट्री नंबर आपको हो गया 5 और 6 में इसको करेंगे, और 7, 8 में करेंगे 4 से गुना 4000 को। ये ध्यान रखना है कि 2 को 8 को एंट्री होगा शुरू 2 को में, इससे गुना करके 4000 को 1 से गुना करके लिखेंगे। 3, 4 नंबर एंट्री में 4000 को 2 से गुना करके लिखेंगे, और उसके बाद ये 5 और 6 में जो है, ये 5 और 6 में 4000 को 3 से गुना करेंगे, 7, 8 में 4 से गुना करके लिखेंगे। तो आप लोग के लिए होमवर्क है ये, क्वेश्चन नंबर 2 बना के भेजें। नहीं बनेगा तो मैं फिर बता भी दूंगा, लेकिन प्रयास करिए। मेरा उम्मीद और विश्वास है कि आप अगर ईमानदारी पूर्वक बनाएंगे तो बन जाएगा आपको। आप सबको क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।